हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपको पता है मेरी मोटर में कुछ ना प्रॉब्लम हो रखी है। मैं इतनी इतनी देर तक चला के रखती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मुश्किल से 2 बाल्टी पानी की भरता है टंकी में, 2 या 3 बाल्टी। मुझे लग रहा है उसके में भी शायद कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कैपेसिटर जो होता है ना मोटर का, वो पानी ना टंकी तक उठा नहीं पा रही। वैसे मेरी मोटर जली नहीं है, उसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आई है। देखेंगे। बाकी ये साइड में जो आपको आरओ दिख रहा है ना, मेरे कितने कम से कम 6,000 रुपये ख़राब चले गए। मेरे को आज इतना धोखा लगता है ना कि मैंने ये आरओ क्यों लगवाया। मुझे तो ये लगता है कि ये आरओ भी पुराना ही लगा दिया कोई, ऐसे ही मतलब नया आरओ ही नहीं लगता। एक बात बताइए मुझे, ऐसा कौन सा आरओ होता है जो ना मतलब मैंने खरीदने के 1 महीना यूज़ तो कभी किया ही नहीं, मुश्किल से 3-4 बार चलाया और ये ख़राब भी हो गया। और इस पे ना 2022 लिख रखी है डेट। वो जो भैया आए थे वो भी मेरे को बोल रहे थे कि ये ना, अब मैंने कहा ये अभी 1 महीने पहले ही लगवाया है। बोलते 1 महीने पहले नहीं लगवाया, ये तो पुराना है काफ़ी, इस पे 2022 लिखा हुआ है। वो ऐसे बोल के गए, तो फिर मैं क्या बोलूँ। मुझे लगता है क्योंकि ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना ये ना आरओ ही पुराना है, कोई ना मतलब ऐसे ही जो होता नहीं सेकंड का आरओ लगा के चले गए हैं, और तो इसीलिए ये ख़राब है। क्योंकि एक बार बताइए को मतलब चला ही नहीं, कभी यूज़ ही नहीं आया, तो बस मैं तो हाथ जोड़ लिए। मैं जहाँ से ये आरओ ख़रीदा है ना, मैं ज़िंदगी में वहाँ से कभी सामान नहीं खरीदूंगी। क्योंकि पहले ना वैसे भी वो भैया लोग ना सर्विस ठीक देते थे, बट अब तो देखो ना 1.5 महीने तक रोज़ फ़ोन मिला मिला के थक गई थी। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, सुबह आएंगे, दोपहर को आएंगे, तो बट ये आरओ मेरा ठीक नहीं करके गए। तो फाइनली अब पता है ये आरओ मेरे बस वो पैसे जाने थे तो जाने थे बस। अब इसके फ़िल्टर चेंज होंगे क्या होंगे कभी बाद में करवाऊंगी, क्योंकि अभी तो देखो मेरा काम चल रहा है। मेरा साथ वाले घर में आरओ लगा हुआ है और मेरे को पीने के लिए जितना पानी की ज़रूरत होती है ना, साइड में आपको दिखता है कैनी रखी हुई है पानी की, वो भर के मैं ले आती हूँ साथ वाले घर में, क्योंकि आरओ लगा हुआ है वहाँ से पानी मेरा पीने का, खाने बनाने का सारा काम मेरा साथ वाले घर से हो जाता है। मैंने तो मम्मी को मना भी किया था, मम्मी मम्मी माने नहीं। मैंने कहा था मम्मी आरओ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मत लगवाओ आरओ, क्योंकि 3 घर दूर आरओ लगा हुआ है। आप पीने तीन मतलब सिर्फ 3 घर दूर अगर आपको पानी पीने का भी है तो बस अपना वहाँ से ले आओ, एक घर में तो है ही ना आरओ। मम्मी बोलती नहीं दूसरे दोनों घरों में लगवा दे, तब मैंने लगवाया था। अदरवाइज़ मैं लगवाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और लगवाने के बाद कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बस यहाँ एक मशीन की तरह, शोकेस की तरह पड़ा है ये आरओ, और पता नहीं कैसे अब मेरे ऊपर भी देखो ना। अभी आरओ का मुझे अब ये नहीं पता, ये आरओ का करवाना है। अब देखो थोड़ी सी गर्मी भी होने लग गई है, तो मुझे इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो रखी है। वो भी भैया ने एक नंबर लेके तो आई थी, मैं उनको फ़ोन मिलाऊंगी, वो देखो कब आएंगे। वो कह रहे थे चार्ज करके पूरा काम करके जाएंगे। तो अब से तो कभी अगर मुझे कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कहीं का सामान लेना हुआ ना, तो मैं बाजार मार्केट से ही खरीदा करूँगी सामान, जो जैसे मार्केट में होता है ना, जैसे सामान मिलता है। मतलब ये चीज़ नहीं करना कभी भी ज़िंदगी में कि पड़ोस से ले लो, या कभी होता नहीं, कई लोग सोचते हैं रिश्तेदारी से ले लो या नज़दीक में है वहाँ से ले लो। तो मैं आज पछता रही हूँ इस चीज़ की वजह से कि हाँ मैंने ये सोच के कि चलो पड़ोस में है ले लिया इतना सामान। मैंने कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का सामान उन्हीं से ही खरीदा था। बट पहले वो ठीक है, जब भी कहते थे फ़ोन मिलाते थे वो काम कर जाते थे, बट अब नहीं करते वो काम। क्योंकि उन्होंने अपना उनका होगा, मे बी शायद वो बिज़ी हो, कुछ भी हो रीज़न। बट ठीक है, बस मेरा अब ज़िंदगी में वहाँ से तो सामान अब नहीं खरीदूंगी। लेना होगा मार्केट से खरीदूंगी, बाज़ार में बहुत है ना जी। क्योंकि फिर बात वो हो जाती है कि सर्विस नहीं मिलती ना बाद में। अगर आप कोई सामान प्रोडक्ट खरीदो तो प्रोडक्ट लेना इज़ नोट मतलब ख़त्म नहीं हो जाती बात, उसके बाद सर्विस भी तो चाहिए ना उस सामान की। तो वो ही नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या है हमें। तो जाने दो, कोई बात नहीं, जो भी आगे के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं बर्तन धो रही थी, और यहाँ पे ना मोटर क्योंकि पानी नहीं उठाती ना ज़्यादा, तो अभी मोटर चला रखी थी मैंने, पानी आया हुआ था, तो मैंने साथ के साथ ये जो फ्रेश वाली टंकी का वो होता है ना नल का, क्या बोलते हैं यार इसको, मतलब जिसमें ताज़ा पानी आता है, मैं उस टूंटी से बर्तन धोने लग रही थी। लेकिन सिर्फ 10-15 मिनट में, बाकी मुझे इतना कोई फ़र्क वाली बात लगती भी नहीं है। अगर मेरे यहाँ इस घर में पानी नहीं भी होता ना, तो साथ वाले घर से मैं 2-3 बाल्टी पानी की लेके रख देती हूँ बाथरूम में, रसोई में। जैसे रसोई में तो देखो जब ताज़ा पानी मतलब पानी मोटर से आ रहा होता है ना, उस टाइम में पानी चला के थोड़ा बहुत बर्तन रसोई का काम तो मैं तभी निपटा देती हूँ। ज़्यादा दिक्कत वाली बात मुझे तो फील होती नहीं, क्योंकि जब अकेला बंदा रहता हो तो उसको इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। मेरा काम वैसे फिर भी मैं निकालने जा रही हूँ, मेरा चल ही जाता है। तो इधर देखो मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, बर्तन धोने के बाद यहाँ लगा दिए, क्योंकि फिर मैं खाना भी बनाती हूँ और भी बाकी घर के काम है जो वो मुझे देखने होते हैं। आलू मैंने कट कर दिए हैं, बस मैं चावल आज थोड़े बनाऊंगी क्योंकि डेली बच जाते हैं एक टाइम के, विहान के लिए बना रही हूँ। प्याज विहान पसंद नहीं करता नमकीन चावल में।
व्रत में ना चाय कॉफ़ी दूध पी सकते हैं, तो यहाँ मैं दूध गर्म कर रही हूँ। कॉफ़ी इज़ रेडी। मैं नहीं पी सकती, इसको रख ही देते हैं। चावल चेक करें। 5 मिनट और भाप में बनने देते हैं, फिर तैयार हो जाएंगे अच्छे से। चावल ठंडे होने के लिए रख देती हूँ मैं यहाँ। देख लो, परसों की वीडियो में बोला था मैंने कि विहान ने अच्छे से चावल खा लिए। उसके बाद कल मैंने चावल बनाए, नमकीन चावल, विहान ने नहीं खाए। उसके बाद आज मैंने फिर से नमकीन चावल बनाए, ये देखो घी डाल के। थोड़े ही बनाए थे कि विहान लायक, और विहान ने आज भी नहीं खाए। देख लो 2 दिन हो गए नहीं खा रहा है, तो वही बात हो जाती है। आज सुबह से खाया क्या, छोटा सा थोड़ा सा आलू उबला हुआ खाया था इसने, और बाकी मम्मी ने इसको बिस्किट दे दिए, 4-5 बिस्किट खा लिए इसने। मेरे से 2 काजू कतली खा ली इसने। और क्या खाया, आधा नहीं, केला भी नहीं खाया शायद। आज तो मैं पार्क में इसको लेकर नहीं गई, बस फिर सो गया खेल खेल के। मुझे तो पता ही नहीं चलता है क्या खाता है क्या नहीं। कभी मम्मी के वहाँ चला जाता है, मम्मी कुछ बिस्किट वगैरह दे दे तो दे दे। तो अब देखूंगी। अब देखो ना, इतने चावल बना के रख दिए मैंने, नमकीन चावल, और इसी के लिए बनाए थे क्योंकि मेरा तो व्रत है, मैं खा नहीं सकती। अब उन चावल का मैं करूँ क्या, मेरे को तो ऐसे समझ नहीं आता। एक काम करूँगी, मैं दाल बना दूंगी साथ में, क्या पता ये दाल के साथ चावल खा ले, है ना। क्या पता बोर हो गया हो नमकीन चावल के साथ, तो जैसे दाल मिक्स करके खिलाऊंगी ना, तो क्या पता खा ले। और यहाँ पे ये इसको मैं थोड़ा सीधा कर रही थी थोड़ा सा, तो ये ऐसे ही हो गया था। तो यहाँ मेरे थोड़े से चिप्स रखे हुए थे व्रत वाले, तो मैंने कहा चलो ये ख़त्म कर देती हूँ पैकेट, फिर मैं इस पैकेट को फेंक दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी विहान सो गया है। मम्मी बोलते हैं कि विहान को ना डेली एक आदत बना दे कि दोपहर को वो अच्छे से सो जाया करे, नींद पूरी करनी जरूरी होती है बच्चे की। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्योंकि अभी 2 बजे सोया है, तो 4 बजे 4:30 बजे तक उठा दूंगी, फिर मैं ट्यूशन भेज दूंगी। और देखिए, मतलब थोड़ा सा तो शर्म कर लीजिए, मैं मुँह से बोलने लायक नहीं हूँ। मतलब क्या बातें बोल देते हो आप लोग, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मतलब ऐसे कॉमेंट आप लोग कर देते हो, किसी को बॉडी शेमिंग करते हो। किसी ने, जब मैंने ये पजामे टी शर्ट खरीदे थे ना, उस टाइम मेरा वजन 64 किलो था। अभी मेरा 72 किलो हो गया, वजन मेरा बढ़ गया थोड़ा। तो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कपड़े थोड़े टाइट हो जाएंगे, फिटिंग हो ज़्यादा हो जाएगी, लूज लूज से थोड़ा टाइट हो जाते हैं कपड़े। जब आपका वजन बढ़ जाता है तो टाइट हो जाएंगे, तो थोड़ा टाइट हो गए कपड़े, ठीक है। तो उसके ऊपर इतने गंदे गंदे कमेंट्स कि हाँ इतना टाइट पजामा पहन रखा है, ये है वो है। मैं मुंह से नहीं बोल सकती हूँ। मैं सोचती हूँ लोगों की क्या ही सोच है। मैं सच में हैरान हो जाती हूँ कि इस तरीके के, जैसे तरीके के लोग जो कमेंट कर देते हैं, क्या करें भाई, है ना। मतलब थोड़ा सा मोटे क्या हो जाओ, यहाँ पे सोशल मीडिया पे तो लोग ना आपको जीना ऐसे कर देंगे, जीना हराम कर देते हैं। यहाँ पे लोग पीछे पड़ जाते हैं, जैसे कि मतलब हमने कोई पाप कर दिया हो। अगर हम तो, हमारा वजन बढ़ गया हो थोड़ा सा, मतलब अगर थोड़े से मोटे हो गए तो इतना गंदा लिख के जाएंगे, इतना गंदा कि हाँ है ऐसी है, मतलब थोड़ा सा ये कम कर ले, थोड़ा वो कम कर ले। छी यार, मेरे से तो शब्द बोले नहीं जा रहे। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं ऐसे ऐसे, वो भी लेडीज ही कर रही हैं, जेंट्स नहीं कर रहे हैं, औरतें कर रही हैं। अच्छा नहीं लगता देखने में तेरा, ये कम कर वो कम कर। मैं कमेंट पढ़ के हैरान, मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेजेस की यार। फिर मैं आईडी चेक करी, मैंने कहा ये तो लड़की है। मैं कहा बताओ यार, लेडीज को के मतलब किसी लेडीज को इस तरीके से बॉडी शेमिंग करना कितना गलत लगता है यार। इस तरीके के कमेंट्स करते हैं लोग, हद ही कर दी है। बाकी मैं सुबह से अपने कामों में लगी हुई थी, घर के काम में कर रही थी। और अभी जैसे कि आपको पता है कि मेरा फास्ट है, फास्ट का मेरा 6ठा दिन है। तो अभी थोड़ा सा ना, जैसे होता है, देखिए बॉडी को आदत नहीं होती ना, जैसे बिना अनाज के रहने की। शरीर कमजोरी तो थोड़ा बहुत तो आती है एक बारी के लिए, तो मेरे को भी फील होती है। ऐसा नहीं है कि मैं खा नहीं रही हूँ, मैं खा रही हूँ। जितना मुझे समझ में आ रहा है ना कि मैं खा सकती हूँ व्रत में, मैं वो चीज़ें खा रही हूँ। लेकिन फिर भी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। एक होता है ना, जैसे आपका पेट भरा हो तब आप काम करते हो घर के, एक आपका पेट खाली हो उसके बाद आप काम करते हो घर के, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि मेरे से ना वीडियोस बनाना मुश्किल हो रहा था अभी। आज तो मेरे से ऐसा हो रहा था कि मतलब मैंने एक बार तो सोचा मैं वीडियो ही नहीं बना रही, अब मैं सेकंड वीडियो ही नहीं भेजूंगी, क्योंकि मेरी हालत ऐसी, मेरे को पेट में ऐसा हो रखा कि मुझे कुछ खाना है। बट भूख भी इतनी लग रही थी, लेकिन मैं कुछ खा भी नहीं सकती क्योंकि मेरा तो व्रत है।
तो फास्ट है, तो मैं किचन में सोच जाती हूँ, बार बार रसोई में जाती हूँ, पीछे जाती हूँ, डब्बों में देखती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ मेरे पास रखी हो जो मैं व्रत में खा सकती हूँ। तो मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता, क्योंकि जो रखा है, आलू उबाल के आज देखा होगा आपने, मैंने खाया है ऐसे तो बस आलू खा लिया था, और क्या खाएं, ज़्यादा चॉइस तो होती नहीं है व्रत में। आलू, दूध के बना सामान खा सकते हो आप, दूध, दही, पनीर खा सकते हो, आलू ले सकते हो। इसके अलावा आप और क्या खा सकते हैं भाई, फ्रूट्स कितना भी खा लो, फल फ्रूट में तो कोई मना ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी देखो, आप भी समझ सकते हो, पेट ना फल फ्रूट खाने से भरता तो नहीं है ना। आपको जब तक रोटी ना मिले, चावल ना मिले, खाना ना मिले, अनाज ना जाए शरीर में, एनर्जी नहीं आती है। तो वो एनर्जी मैं कैसे सब्सटीट्यूट करूँ, मुझे वो ही समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है मैं सुबह देखो 1 गिलास ऑरेंज जूस पी लेती हूँ इसीलिए, ताकि थोड़ा सा शरीर में ताकत रहे। लेकिन अब क्योंकि मेरा छठा दिन है, मैंने 6 दिन से खाना नहीं खाया है, और फल खा लेती हूँ। अभी फिर मैंने जब नहीं समझ में आया क्या खाऊं, तो मैंने 2 छोटे छोटे संतरे खा लिए, संतरे खा लेती हूँ। लेकिन वो मीठा मीठा भी ज़्यादा हो जाता है ना, फिर टेस्ट ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन मीठा, फल फ्रूट भी बंदा पूरा दिन कितना खाए, वो नहीं खाया जाता। मीठा मीठा सा टेस्ट आता है, मन करता है कुछ नमकीन चीज़ खाओ, तो क्या खाएं, उसमें भी फिर वही हो जाता है। तो पनीर तो अच्छा ऑप्शन है, पनीर से पेट भर जाता है, लेकिन आलू से भी भर जाता है। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे आप उबला हुआ आलू को थोड़ा सा घी में फ्राई करके मैं सेंधा नमक लगा के खा लो, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, उससे भी पेट अच्छे से भर जाता है। या उस मेरे को तो सबसे अच्छा पता है क्या लगता है अभी व्रत में, मैं दही होती है ना घर की बनी हुई, मेरी मम्मी जमा देती है दही, दही में जो आलू ना, जैसे बॉइल्ड आलू, उबला हुआ आलू मिक्स करके नमक डाल के वो खाती हूँ। मुझे 1 कटोरी वो दही अच्छी लगती है खाने में। इसके अलावा बाकी जैसे फ्राई करके पनीर भी खा लेती हूँ। बाकी साबूदाना ला के रख रखा है, बट मुझे बनाना नहीं आता है। साबूदाना की खिचड़ी मुझे बनानी नहीं आती है, कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, वो भी मैं कोशिश करूंगी। अगर बन जाएगी तो वो तो बहुत अच्छा, दी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि खिचड़ी एक वो हो गया ना, अनाज जैसा ही कुछ होता है खिचड़ी तो। बट ये साबूदाना है, तो समा की होती है ना, समा की खिचड़ी आप खा सकते हो। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और ऑप्शंस है। कुट्टू का आटा मैं नहीं खा सकती हूँ, कुट्टू का आटा मना किया हुआ है कि उसमें मतलब आज कई बार खराब निकल आता है, तो वो बीमार कर सकता है, तो नहीं खा सकती हूँ। लेकिन हाँ, अभी पता है मैं जोमेटो पे सर्च कर रही थी, मैं का कोई थाली मिलती हो व्रत की, जैसे न्योरतों के टाइम मिलती है ना, न्योरतों पे कुछ इस तरीके का कुछ मिलता हो, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। न्योरतों की थाली ना, जैसे जो व्रत वाली थाली होती है, वो सिर्फ न्योरतों में ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। तो मैंने कहा यार क्या करें, मेरे व्रत तो पता नहीं, क्या पता 2 साल चले, 4 साल चले, 10 साल भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके इंसान समझ नहीं पाता है कि क्या मतलब कभी कभी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा और थोड़ा ये चीज़ मुझे सिखा रही है एक्चुअली, जिस तरीके से मैं व्रत रख रही हूँ ना, ये मुझे पेशेंस सिखा रही है। मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जैसे एक फाइट होती है, देखो आप अपने शरीर के साथ करते हो, है ना, आपका मन कह रहा है कुछ कि ना, हाँ आपको भूख लग रही है, लेकिन आप उसको सप्रेस करते हो कहीं ना कहीं कि नहीं निधि। तो यही तो संयम है ना, यही तो वो है ना, क्या कहते हैं, मन को अपने अकॉर्डिंग चलाना, चीज़ें करना, कि नहीं आपको एक अपने ऊपर कंट्रोल रखना, यही तो एक तरीके का कंट्रोल होता है ना, सेल्फ कंट्रोल, जो आप अपने ऊपर इस टाइम कर रही हूँ जो मैं, तो करना भी चाहिए। और कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, तो कहते नहीं भगवान जी हर पल आपकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में पास होना है तो आपको खुद पे संयम भी कर रखना पड़ेगा, और अपना कर्म तो करने पड़ेंगे, जो आपको करना है वो तो करना ही है, तो मैं कर ही रही हूँ। बाकी जो मैं वो लेके आई थी सैनी स्वीट से नमकीन वगैरह, वो खाने का जी नहीं करता, पता नहीं क्यों, वो इतना, उसे भी वो ऐसे ही होता है थोड़ा थोड़ा। तो देखूंगी मैं थोड़ा थोड़ा सा ले लेती हूँ, जैसे कभी, अब जैसे अभी इस टाइम मुझे भूख लग रही है क्योंकि 3 बज रहे हैं। सुबह खाया था आलू दही और थोड़ा फ्राई आलू, बट वो अच्छा था मेरा खाना। देखो उसको सुबह खाया था मैंने करीबन 8 साढ़े 8, तो अब से 3 बजे तक मैंने निकाल लिया टाइम उससे। बट अब दोपहर को अब मैं क्या अब मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा हुआ घर में ऐसा जो मैं अभी खा सकती हूँ व्रत में। तो फ्रूट भी ज़्यादा नहीं है, फ्रूट से मतलब ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। आप लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं कि आप ये खा लो वो खा लो। बाकी पनीर अच्छा ऑप्शन है खाने के लिए। बाकी कुछ नहीं समझ में आएगा तो एक संतरा, कुछ नहीं समझ में आता ना मुझे कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। मैं क्या करती हूँ, एक संतरा उठा के खा लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। मैं खूब पानी पी रही हूँ इन दिनों, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है ना, तो मैं अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए मैं पानी पीती हूँ। जैसे मेरे को भूख लग रही है अभी,
ऐसा लग रहा है, थोड़ी वीकनेस तो देखो आती ही है। तो मेरे को ऐसा लगता है मुझे कुछ खाना है, तो मैं क्या करती हूँ, जाके रसोई में जाके 2 गिलास पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद मुझे 1 घंटे तक भूख नहीं लगती है, सप्रेस हो जाती है कहीं ना कहीं। आप पानी पी लो अच्छे से। तो और भी कुछ मुझे आइडियाज दीजिएगा कमेंट करके कि हाँ मैं ये चीज़ खा सकती हूँ, कुछ तो आइडिया दीजिएगा हम तो कि ये चीज़ आप ले सकते हो। बट वही तो बात है, बनाना भी तो नहीं आता। यही तो, यहाँ तो फंस जाती हूँ, कोई बना के दे दे तो ठीक है। मतलब आप तो इतने ऑप्शन दे देते हैं कि ना, हाँ व्रत में ये खा लो ये खा लो, अरे बनाऊँ कौन, बनाएगा कौन? मेरे पास तो गिने चुने ही ऑप्शन है, दही, आलू, पनीर, दूध और फ्रूट्स, बस। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो को। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।